अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एसएमएस मार्केटिंग के एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है एसएमएस कास्टर। इसको ऑपरेट किस तरह करते हैं और किस तरह आप अपने बिजनेस में एसएमएस जो जीएसएम से जाते हैं, मोबाइल से यानी कि जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एसएमएस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एसएमएस कास्टर, कि आप उससे किस तरह अपने बिजनेस के हवाले से एसएमएस सेंड कर सकते हैं। एसएमएस आपको जिस तरह पता ही है, एक आसान सा और सस्ता ज़रिया है किसी भी बिज़नेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो ये जो एसएमएस कास्टर का सॉफ्टवेयर है ये आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाता है। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। तो सबसे पहले ये है कि ये मेरे पास जो अभी चल रहा है ये GSM एंटरप्राइजेस V3.6 है। तो एसएमएस कास्टर को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, एक तो ये है कि आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखें और यहाँ पे नंबर लिखते हैं, आप किस नंबर पे आपने सेंड करना है। नंबर लिख के तो आपने ये सेंड टू आउट बॉक्स ये कर देना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आउट बॉक्स में एक मैसेज आपको मिल गया और उसके बाद आपने ये स्टार्ट का बटन दबा देना है या सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो ये एसएमएस यहाँ से आउट हो जाएगा। जिस तरह आपको नज़र आया कि जो ही मैसेज डिलीवर होगा तो यहाँ से आउट बॉक्स से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप अपनी फ़ोन बुक बना लें। फ़ोन बुक बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे किसी भी कस्टमर का, दूसरा उसका नंबर लिख देंगे जैसे 51733556, उसके बाद उसका ग्रुप लिख देंगे जो भी आप ग्रुप उसका रखना चाहते हैं। बाकी ये फील्ड ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज़ ये नेम और फ़ोन नंबर और ग्रुप तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं तो ग्रुप भी नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप ग्रुप वाइज किसी का डाटा रखना चाहते हैं तो ग्रुप देते हैं। इसके बाद यहाँ से ओके का बटन आपने प्रेस कर दिया और एक आपने देखा जिस तरह ये मंसूर है, एक कॉन्टैक्ट आपने सेव कर दिया। इसी तरह आप जब दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो ये आपने कॉन्टैक्ट्स का नाम लिखा, जो भी आपका कॉन्टैक्ट्स है, लिखने के बाद आपने उसका नंबर लिख दिया, ये ओके हो गया। अब जब आप एसएमएस कंपोज करेंगे तो जो भी आपने मैसेज किया, मैसेज आपने टाइप कर दिया, मैसेज टाइप करने के बाद आपने टू नंबर सिंगल नंबर पे नहीं देना, फिर आपने टू ग्रुप ऑल कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है और फिर ये सेंड टू आउट बॉक्स जब करेंगे आपने यहाँ पे देखा कि दो मैसेज यहाँ पे आउट बॉक्स में आ गए। फिर आपने सेंड का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से वन बाय वन ये मैसेज यहाँ से जैसे सेंडिंग और ये सक्सेसफुल हो गया, जिस तरह ये मैसेज आपके आउट हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा तरीका ये है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स जो एक्सेल के फाइल में पड़े हुए हैं या वर्ड वगैरह के अंदर या किसी के अंदर, तो ये देख लें कि यहाँ पे इन्होंने एक तीसरा तरीका लिखा हुआ है, वो आपका इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का है। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में जो एसएमएस कास्टर है करंटली ये जो इसका वर्जन है 3.6 V3.6, ये जो सपोर्ट कर रहा है ये टेक्स्ट फाइल को सपोर्ट कर रहा है, ये आप देख लीजिएगा, और CSV कॉमन सेपरेटेड जो वैल्यूज़ हैं उनको और टेक्स्ट फाइल को ये सपोर्ट कर रहा है। अभी जो टेक्स्ट फाइल्स हैं इसको आपने बनाना किस तरह है, अगर आप एसएमएस कास्टर के हवाले से जाना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाएं, कॉन्टैक्ट्स उसका नाम रख दें या कोई भी आप अच्छा सा नाम रख दें। यहाँ पे आप लिखें जी मंसूर, कॉमा, आगे नंबर, इसी तरह दूसरा आपने कॉन्टैक्ट लिखा, कॉमा दिया, उसके बाद उसका नंबर दे दिया, उसके बाद आपने इसको ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट्स के ऊपर तो आपने इसको ये एड्रेस दे देना है, डेस्कटॉप के ऊपर ये कॉन्टैक्ट की फाइल है। नेक्स्ट किया, ये दो कॉन्टैक्ट उसने उठा लिए, ये सबसे आसान तरीका है।
वो कह रहा है फील्ड सेपरेटर क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फ़ोन के अंदर ही ये नाम भी आ रहा है और साथ नंबर भी आ रहा है, क्योंकि जो मैंने सेपरेटर लगाया था वो लगाया था कॉमा लगाया था। जो ही मैं कॉमा के पे क्लिक करूँगा तो ये आपके जो नेम है वो नेम में आ जाएगा और फ़ोन नंबर में आ जाएगा। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा जब आप वर्ड की फ़ाइल बना रहे हों। तो देखें जिस तरह मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने एक और फाइल बनानी है यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट्स 2। इसमें मैं रखता हूँ मंसूर। उसके बाद टाइप का बटन दबाया, नंबर लिखा, फिर आपने एंटर किया, फिर आपने नाम लिखा, फिर टाइप का बटन दबाया, उसके बाद आपने ये आपने 2 नंबर इसी तरह आपने रख दिए। पहली जो मेरी फ़ाइल थी वो आप ज़रा देख लीजिएगा, इसमें मैंने कॉमा के साथ उनको फील्ड को सेपरेट किया और इसमें मैंने टैब के साथ किया। अभी आप देखिएगा मैं इसको ब्राउज़ करता हूँ ये फ़ाइल को और मेरे पास कॉन्टैक्ट्स 2 की फ़ाइल है, यहाँ पे आ गया। मैंने नेक्स्ट किया, वो मुझसे पूछ रहा है कि सेपरेटर क्या कौन सा है। मैंने कहा अभी मेरा टैब वाला सेपरेटर है। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि पहली वाली फील्ड में मैंने एक टैब का बटन प्रेस किया था तो फ़ोन में आ गया। अब जो दूसरे वाला मंजूर है इसमें मैंने 2 मरतबा टैप किया था, इसलिए बेहतर मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप कॉमा से फील्ड को सेपरेटर करें। कॉमा से फील्ड सेपरेटर करने का ये आपको एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आपने कोई टैब या कोई स्पेस वगैरह प्रेस की हुई है तो वो आपका इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अभी आप देखिएगा मैं इस फाइल को दोबारा आता हूँ, इसको बंद करता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया, ये कॉन्टैक्ट्स 2, ये देखिएगा ये टैब एक टैब और इसके बाद ये दूसरा टैब, ये टैब आ गया, बंद किया, इसको सेव किया। अब मैं जब इस पे आऊँगा इंपोर्ट्स के ऊपर तो वही डेस्कटॉप कॉन्टैक्ट्स 2 की फ़ाइल आ गई, ये आ गया मेरा इसका टैब का है। और आपने देखें अभी फ़ोन जो मोबाइल नंबर थे वो मोबाइल नंबर के अंदर आ रहे हैं और इसमें आपने देख रहे होंगे कि एक नंबर इसमें गलत आ रहा है, 03088188386 ये नंबर है कंप्लीट उसका जो है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा आप कि अगर आप कोई नंबर है जो 2 मरतबा आपने फाइल के अंदर लिख दिया है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखें ये कह रहा है ऐड कॉन्टैक्ट्स एनी डुप्लीकेट विल बी रिमूव। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपका एक से ज़्यादा मरतबा आएगा तो SMS का उसको खुद ही रिमूव कर देगा। ये नहीं कि आपका जो भी SMS होगा एक कॉन्टैक्ट्स के ऊपर एक ही मरतबा जाएगा। आपने नेक्स्ट किया, टैप किया, इंपोर्ट किया और डन कर दिया, तो ये आपके 2 कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पे आ गए। अब आपने उनको ये कंपोज का बटन प्रेस किया, यहाँ पे आपने ये लिख दिया। अभी मैं कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देता हूँ ताकि इसको आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए इंपोर्ट्स वाले का। ये देखें ये कम किया मैंने, टेस्ट मैसेज 2 कर दिया। यहाँ भी देखिए मेरे पास कॉन्टैक्ट्स कोई नहीं है, इंपोर्ट का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इंपोर्ट कर दिया, डन हो गया। अभी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स के अंदर 2 आ गए। ये वो नंबर आए हैं जो अभी मेरे टेक्स्ट की फाइल में थे। अब मैं कंपोज पे चला गया, ऑल कॉन्टैक्ट्स और ये सेंट आउट बॉक्स फिर सेंट, ये आउट बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं, ये दोनों मैसेज कंप्लीट हो गए। ठीक, इसके बाद ये आप सेंड की रिपोर्ट, जो नंबर जिनके ऊपर आपने सेंड किए होंगे तो ये आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप इन्हीं मैसेज को दोबारा रीसेंड करना चाहते हैं, यानी कि आपने ऐसा कॉमन सा मैसेज रखा हुआ है कि जो आप हर महीने या हर हफ्ते किसी को सेंड करते हैं कि नई वैरायटी आ गया, जिस तरह फैब्रिक्स वगैरह में होता है कि जो ही नई वैरायटी आती है, नया ब्रांड का माल आता है तो वो मैसेज सेंड करते हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आप उनको किसी ख़ास ब्रांड का नाम नहीं रखते कि आप कहते हैं न्यू ब्रांड्स कम इन शॉप, तो फिर आप ये जो मैसेज हैं आप दोबारा इनको रीसेंड कर सकते हैं किसी भी नंबर को, सेंड टू आउट बॉक्स, और ये आपके आउट बॉक्स में चला गया, फिर आप इनको दोबारा सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फ़ोन लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी फ़ोन कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बात ये बता दूँ, SMS कास्टर आपका जो ब्लूटूथ वाले मोबाइल हैं, जिस तरह अभी ये लगा हुआ है नोकिया,
3120 क्लासिक एट कॉम 10 पे लगा हुआ है जो, ये बेसिकली ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप जो भी नॉर्मल नोकिया के फ़ोन्स हैं जो पीसी सूट को सपोर्ट करते हैं, पीसी सूट ये आप उसका वर्जन पीसी सूट जो 7 है उसको जो सपोर्ट करते हैं वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो सैम्बियंस मोबाइल हैं वो इसके ऊपर नहीं चलेंगे। अगर आप ब्लूटूथ नहीं आपके सिस्टम में और आप DKU5 केबल इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो पुराने मोबाइल जिस तरह 6230 वगैरह थे, तो आप DKU5 केबल से भी अपने सिस्टम को, उसका तरीका ये होगा कि आप DKU5 के पहले ड्राइवर सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। विंडोज 7 तो ऑटोमेटिक उनको पिक कर लेती है, तो करने के बाद फिर बाकी आपने यही प्रोसीजर करना होगा। इसके हवाले से अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है या किसी किस्म में आपको कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली इस वीडियो के आखिर पे मेरी डिटेल्स हैं, तो उन पे आप किसी भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना हो तो आप मुझे बता दें काइंडली, तो मैं कोशिश करूँगा अगर हो सके तो मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास डाटा एक्सेल वगैरह में पड़ा है, क्योंकि नॉर्मली लोग कोशिश करते हैं कि जो डाटा हो कॉन्टैक्ट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है तो एक्सेल में वो सेव कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेल में आसानी से सेव भी हो जाता है और उसमें फाइंड वगैरह करना भी आसान हो जाता है, जिस तरह मैंने भी एक्सेल में रखा हुआ है। तो एक्सेल में डाटा रखने के लिए लोग नॉर्मली ये मिस्टेक करते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देखिएगा मैं लिखता हूँ 03 जो ही आप नीचे आएंगे तो एक्सेल बेसिकली ये जो फील्ड की टाइप होती है इसमें जो स्टार्टिंग में ज़ीरो होता है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जो नई शीट है इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी फील्ड में, क्योंकि अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो SMS का असर जो जब मैसेज सेंड करेंगे तो बज़ाहिर आपको यही कहेगा कि मैसेज सेंड हो गया, नॉर्मली वो मैसेज सेंड नहीं होता। तो जिस कॉलम में आपने कॉन्टैक्ट्स के नंबर सेव करने हैं, मिसाल के तौर पहला आपका कॉलम है ये नेम हो गया, उसके बाद नंबर हो गया, ठीक है जी, बाकी है उसका ग्रुप हो गया, ये मैं तीनों को बोल्ड कर देता हूँ। अब देखें पहले मैं मेरे यहाँ पे जो है सॉरी बोल्ड कर दिया, मेरा कॉन्टैक्ट्स का नाम आ गया। नंबर्स का देखें मैंने ये लिखा जी 25173356 और ये ज़ीरोस ने ख़त्म कर दिया। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करें, इस कॉलम के ऊपर कॉलम के ऊपर करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, क्योंकि मेरे पास ये 2010 लगा हुआ है एक्सेल जो है, लेकिन आप 7 में भी आप करेंगे तो ये इसी तरह का मेन्यू आपके पास आएगा, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे जो इसका जर्नल के स्टेटस को ख़त्म करके आपने टेक्स्ट के स्टेटस को कर देना है। जब ये टेक्स्ट का स्टेटस आ जाएगा तो फिर ये ज़ीरो ख़त्म नहीं करेगा, ये देखिए जिस तरह अब ये ज़ीरो को ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली डाटा एक्सेल में होता है। इसलिए अगर एक्सेल का डाटा आपने SMS कास्टर के SMS रेसिपिएंट में डालना हो तो सबसे पहले, क्योंकि जो SMS कास्टर है डायरेक्ट वो एक्सेल से डाटा इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको ये चाहिए होता है कि आप इस फाइल को करें सेव एज़, और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने जो जिस फॉर्मेट को एक्सेल और जिस फॉर्मेट को ये SMS कास्टर सपोर्ट करता है, यहाँ पे एक फॉर्मेट है TXT, यानी एक टेक्स्ट फाइल को सपोर्ट करता है, और दूसरा यहाँ पे आपके पास एक है CSV कामा डेलिमिनेटेड CSV, एक ये फाइल है, और दूसरी आपके पास ये टेक्स्ट फाइल है। जो टेक्स्ट फाइल है उसमें टैब डिलामिनेटेड ये टाइप के फॉर्मेट में आपके पास आएगी। अब मैं इसको इस तरह करता हूँ सेव, और डेस्कटॉप के ऊपर मैं ये मैंने एक है इसका नाम मैं रख देता हूँ फ्रॉम एक्सेल, और ये ओके कह रहा है कि जो आपने किया है कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल के जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इसके पैरामीटर्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली नोटपैड उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैंने कहा ओके ठीक है आप इसको कर दें, मैंने कहा यस ठीक है, मैंने इसको बंद किया। उसके बाद ये आप देखिएगा जी कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम एक्सेल, ये मेरे पास नंबर आ गए। अब ये देखिएगा मैं इसको
इंपोर्ट करूँगा जब कंपोज कॉन्टैक्ट्स और ये सॉरी इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट फ्रॉम एक्सेल, नेक्स्ट और टैप। अब यहाँ पे देखें एक आ गया नेम आ गया, नंबर जो फ़ोन नंबर था बेसिकली उसके अंदर नंबर आ गया, हमें ये नंबर इसमें से नहीं चाहिए। जब हम एक्सेल से आप एक्सपोर्ट करते हैं डाटा किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो और जब आपने उस डाटे को SMS कास्टर के SMS सेंड करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर ऊपर जो हेडर की जो फील्ड्स हैं उनको ख़त्म कर देना है, उसके बाद सेव करना है। फिर जब आप डाटा इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका डाटा एक्चुअल फार्मेट आ जाएगा और इसमें ज़ीरो भी आ रहा है। ठीक है जी, ये अगर डाटा आपके पास एक्सेल में पड़ा हुआ है तो बाकी तरीका सेंड करने का वही है, तो इससे आप कर सकते हैं। थैंक यू। ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033251733356। इसी के नीचे जो मंसूर 3010 ये मेरी स्काइप की आईडी है। आप स्काइप अगर यूज़ करते हैं, स्काइप के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो के अलावा आप और वीडियोस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आएँ। उसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/mansoor3010। अगर आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है facebook.com/mybestpos। और सबसे नीचे जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, इसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और इसके अलावा जो आईपोज को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर चाहिए होते हैं तो वो उसके अंदर आपको कंप्लीट इंस्टॉलर और फिर आपने IPOS को इंस्टॉल किस तरह करना है तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे है mybestpos.com। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, आपके सुनने